वेदर अपडेट के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। माफ़ कीजिएगा कि पिछले अपडेट में मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, तो इस वक्त अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप आवाज़ सुन पा रहे हैं। वादी कश्मीर के बाकी इलाक़ाजात के साथ साथ शहर श्रीनगर में भी जो है अच्छी खासी बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई है। और ये विजुअल्स इस वक्त मैं श्रीनगर से आपको दिखा रहा हूँ, और विजुअल्स में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सड़कें जो हैं अभी भी उनसे जो है बर्फ़ नहीं हटाई गई है। और जितनी भी यहाँ पर सड़कों पर जगह बनी हुई है वो गाड़ियों की आवाजाही से बनी हुई है, जिससे जो बाकी गाड़ियाँ हैं वो फॉलो करती हैं और आगे जो है चल रही हैं। इस वक्त ये जो विजुअल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये श्रीनगर के सथू बरबर शाह इलाके से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये विजुअल्स बिल्कुल इखवान चौक में इस वक्त मैं खड़ा हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया कि मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं। पिछले अपडेट में मेरी आवाज़ नहीं आ पा रही थी, इसलिए जो है नए से आप तक जो है आपकी रूबरू हम आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने अपने इलाक़ाजात से हमें अपडेट्स जो है वो मौसूल करवाएंगे और एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ पर जो है कितनी बर्फबारी हुई है। श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं तो श्रीनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और विजुअल्स में जिस तरह से आप देख रहे हैं करीबन 3 से 4 इंच के आसपास जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड हुई है श्रीनगर में। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है सुबह से ही यहाँ पर गायब है। और इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी एक अपडेट आपको मैं बता दूं कि बलहामा इलाके में एक जो बिजली का टावर है वो गिर गया है भारी बर्फबारी की वजह से। जो है वो ज़मीन बोझ हो गया है, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियाँ भी आ गई हैं, जिनमें एक टिप्पर है और दूसरा जो है एक प्लेटफॉर्म है, वो इसकी जद में आए हैं और उन्हें भी जो है नुकसान पहुँचा है। उसके बाद जो महकमा है यानी बिजली का महकमा जो है पीडीडी डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने बताया है कि उसको ठीक करने में जो है टाइम लग सकता है। और ये एश्योरेंस दी है कि करीबन 2 बजे के बाद ही जो है शहर श्रीनगर में जो लाइट है यानी बिजली जो है वो जो है बहाल हो सकती है। तो कुल एक एस्टिमेट के मुताबिक 60% जो बिजली है वो 60% जो बिजली का सिस्टम है वो इस वक्त डाउन है पूरी वादी कश्मीर में। और उम्मीद ये की जा रही है, डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वो पूरी जो है मैन एंड मशीनरी जो है उन्होंने लगाई हुई है, और जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको शाम तक जो है बहाल किया जा सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि शाम तक इलेक्ट्रिसिटी बहाल होगी और भी हम तक जो है बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो पहुंच रहे हैं। मोहम्मद यासीन लोलाबी हैं कि ज़ुकरा श्रीनगर में 8 इंच शायद कह रहे हैं कि ये बर्फ़ है। और बहुत सारे हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने अपने इलाक़ाजात से हमें भी वेदर अपडेट करवाएं। साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बर्फबारी है वो हुई है। और महकमे मौसमियात की अगर हम बात करते हैं तो महकमे मौसमियात ने कहा कि फ़िलहाल जो है बर्फबारी में थोड़ी रुकावट होगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दूर जा रही है यहाँ से, और जिसके चलते जो है अभी जो है बर्फबारी जो है उसका सिलसिला जो है वो किसी हद तक रुक सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि शाम या इसके आसपास जो है हल्की से दरमियाना जो बर्फ़ है या बारिश है उसके शावर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और कुछ एक दिन ये लगातार चल सकता है, क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का जो है अंदेशा है, प्रेडिक्शन है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सामने निकल कर आ रही हैं। और दिन का टेम्परेचर अगर हम बताएं, उन्होंने दिन के टेम्परेचर के हवाले से भी बताया कि 5.5 के आसपास जो है आज दिन का टेम्परेचर जो है वो रह सकता है। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे लोग जो है जुड़ रहे हैं और जो अपने अपने इलाक़ाजात से हमें वेदर अपडेट करवा रहे हैं। हमारे साथ जहांगीर खान हैं जो कह रहे हैं कि सोपोर में 2 इंच हैं, और जगजीत सिंह जी हैं वो कह रहे हैं चाडोरा में 6 इंच हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब जो है हम तक जो है
है अपडेट पहुंचा रहे हैं, और भी हम उम्मीद करेंगे कि बाकी जो लोग हैं वो भी हम तक अपडेट पहुंचाएंगे अपने अपने इलाका जात से। और हम जो हैं इस वक्त श्रीनगर से आप तक ये अपडेट्स जो है पहुंचा रहे हैं। और बासित फारूक डार जो है वो कह रहे हैं 3 इंच पट्टन में 3 इंच बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल यहाँ पर भी 3-4 इंच के आसपास जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बर्फ़ हुई है वो क्या कहा जा रहा है कि साउथ कश्मीर में हुई है। अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा साइड में जो है सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से भी हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और बताएंगे। इसी के साथ जो है शेख तनवीर हमारे साथ हैं। शेख तनवीर कह रहे हैं कि 2 फीट इन हंदवाड़ा में 2 फीट है, और 18 इंच कोई कह रहा है। अजाज रसर कह रहा है करालपुरा बडगाम में है। और श्रीनगर का कोई कह रहा है, क्यूट खटाना कह रहे हैं कि 6 इंच है, 3 इंच है। शौकत नंगरू जो है वो कह रहे हैं कि शुपियान कपरन नियर अबाउट 1.5 फीट, तो 1.5 फीट जो है शुपियान का बताया जा रहा है। शौकत साहब हमें बता रहे हैं वहाँ से अपडेट। चरार शरीफ में रासिक रशीद कह रहे हैं कि 3 फुट बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ मकदार में बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई है। और श्रीनगर की बात करें तो यह आप सड़कें साफ तौर पर विजुअल्स में देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी बर्फ़ जो है वो नहीं हटाई गई है, और वैसी की वैसी सड़कें हैं जिस तरह से हुआ करती थी, बर्फ़ जैसे ही पड़ी है। अभी सड़कों से बर्फ़ जो है वो हटाई नहीं गई है, और गाड़ियाँ उन्हीं जो है निशानों को फॉलो कर रही हैं, जो पहले जो यहाँ से गाड़ियाँ गुजरी हैं, जो उन्होंने जगह बनाई है उसी को फॉलो करती हुई आगे जा रही हैं। और अभी हमने देखा था हमारे सामने एक बाइक राइडर जो है वो गिर गया था। वो विजुअल्स भी बाद में हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ नूर मोहम्मद हैं, वो कह रहे हैं बिमना में 7 इंच है। अवंतीपुरा में लतीफ़ भट्ट साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर भी बर्फबारी है। बीरवा में भी कह रहे हैं, मागाम में 6 इंच है, अवंतीपुरा में 16 इंच है, जैनबपुरा शुपियान में 18 इंच है। सजाद खान कह रहे हैं, सुहेल मलिक कह रहे हैं कि DH पोरा में 2.5 फीट बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसके साथ साथ और भी जो अपडेट्स हम तक मौसूल हुए हैं वो भी आपको पहुंचा दें। अगर हम इम्तिहानात की बात करें तो फ़िलहाल तमाम जो इम्तिहानात हैं उनको मनसूख कर दिया गया है। फिर चाहे वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों, या फिर स्किम्स के एग्ज़ाम्स हों, उन सब एग्ज़ाम्स को फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि बर्फ़बारी जो है वो अच्छे खासे पैमाने पर हुई है, जिसकी वजह से मुमकिन नहीं है कि तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने अपने घरों से एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंच सकें। इसलिए इंतज़ामिया ने ये स्टेप जो है उठाया है, जिसके चलते अब इन जो एग्ज़ाम होने वाले थे उनको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। उनकी अलग से जो डेट्स हैं वो सामने आएंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि आप तक वो ख़बर भी पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमें अपने अपने इलाका जात से जो है अपडेट पहुँचा रहे हैं। फयाज़ अहमद कह रहे हैं कि राजपुरा पुलवामा में 2 फीट है, और शहरियार मजीद जो है वो कह रहे हैं अनंतनाग में भी 2 फुट है। और अहमद जाहिद हैं हमारे साथ, जो कह रहे हैं कि मजहामा में 7 इंच हैं। लोन मुजफ्फर लोन है, गुरेज में 2.9 इंच है, ये कह रहे हैं। और जिस तरह से हमने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो बाकी जगहों से भी उन्होंने अपडेट किया। बांडीपुरा से इनाम खान ने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया था, वहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में उस लिहाज से बर्फबारी नहीं हुई है, उस लिहाज से बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं हुई है जिस लिहाज से साउथ कश्मीर में है, या सेंट्रल कश्मीर जो हम श्रीनगर, बडगाम या गांदरबल की अगर बात करते हैं। तो मंजूर हैं, वो कह रहे हैं नारबल में भी 7 फीट है। और शबीर खान कह रहे हैं कि धारा फकीर गुजरी में, माफ़ कीजिएगा आपका जो अपडेट है वो ऊपर चला गया। चकपुरा में 1 फीट है, ये कह रहे हैं बिलाल अहमद। कुपवाड़ा लोलाब में 4 इंच है। ब्रिंजन चाडोरा में 1.6 जो है इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और
नाज़रीन किराम, ये अपडेट्स जो है हम भी आप तक श्रीनगर से पहुंचा रहे हैं। जावेद अहमद भट्ट जो है वो कह रहे हैं बिजबिहारा में 8 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक अच्छी खासी तादाद में बर्फ़ जो है इस टाइम जो है पड़ी है। और जिस तरह से हम सब जानते थे पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था और लोगों ने अब गर्म मलबूसात जो है उनको साइड में रखना शुरू कर दिया था, लेकिन एक बार फिर से जो बर्फ़ की स्पेल हमें देखने को मिली है और अब हम सब जो हैं अपनी अपनी अलमारियों से, अपने अपने वार्डरोब से उन गर्म मलबूसात को फिर से एक बार बाहर निकालने पर मजबूर हो गए हैं। और जिस तरह से हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो अब गर्म मलबूसात पहने हुए एक बार फिर से सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। ट्राई टू चेंज एक फेसबुक जो है अकाउंट है, ये कह रहे हैं प्लीज़ अपडेट अबाउट टुमारोज फ्लाइट्स एंड नेशनल हाईवे 44 प्लीज़। तो अभी जो फ़्लाइट्स के बारे में रिपोर्ट्स हैं, अभी तक कुल मिलाकर जो 19 फ़्लाइट्स जो हैं जिन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरना था उनको मंसूख कर दिया गया है। और अगर इसी तरह से हालात रहे तो बर्फबारी का सिलसिला जो है इसी तरह से रहा और विजिबिलिटी इसी तरह से कम रही तो कहा जा सकता है कि शायद कल की जो फ़्लाइट्स हैं उनको भी मंसूख करना पड़ सके, लेकिन इस हवाले से ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी कोई भी नहीं है। और जिस तरह से मैं अभी बात कर रहा था कि अभी बर्फ़ नहीं हटाई गई है, तो ये आप देखिएगा SMC ने जो हाल ही में ट्रैक्टर्स मंगवाए थे जिनको हम स्नो कैट के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पर मंगवाए गए हैं और ये भी अभी बर्फ़ नहीं हटा रहे हैं, सीधे ही कहीं जा रहे हैं। अलबत्ता अभी इनका जो है ग्राउंड लेवल पर काम जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। रात से कह रहे हैं कि 1 फुट है कोकरनाग में जी, वहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी जो है 1 फुट काफ़ी ज़्यादा है इस मौसम में। और जिस तरह से हम अगर SMC की बात करें या बाकी जो गांव देहात की बात करें तो इंतज़ामिया ने इस बार कहा था कि स्नो क्लियरेंस या फिर उसके साथ जो नुकसानात होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या जो हमारा पानी होता है उसके बारे में, तो उन्होंने पिछली दफ़ा वही कहा था कि इस साल इस तरह का नहीं होगा और वक्त पर सारी चीज़ें जो है मौसूल होंगी, दस्तयाब रहेंगी। लेकिन इस बर्फबारी की अगर हम बात करते हैं तो आज आप देख लीजिए इस वक्त करीबन 1 बज गया है और अभी तक ये सड़कें जो हैं वैसी की वैसी हैं जो कि त्यों हैं और यहाँ पर अभी भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है। ये श्रीनगर का मेन इलाका है और श्रीनगर में अगर बर्फ़ नहीं हटाई गई है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या हालात होगी। तो गांव देहात की बात जो है दूर है इससे। ये शौकत नांगरू साहब जो है वो इसी बार बात कर रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। गालंदर में बर्फ है ये भी बोल रहे हैं। बानीहाल अपर रीच में 9 इंच है, ये DA द्राबू कह रहे हैं। और शबीर अहमद कह रहे हैं कि शुपियान में 2 फीट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ बने हुए हैं इस अपडेट में और हमारे साथ साथ आप भी हमें अपडेट करवा रहे हैं बर्फ़ से और वेदर अपडेट से हमें जो है बाखबर करवा रहे हैं। हमारे साथ साथ जो बाकी लोग हैं वो भी देख रहे हैं ताकि किसी को अगर किसी दूसरी जगह जाना है तो वो अंदाज़ा लगा सकेगा कि कहाँ पर कितनी बर्फ़ है और क्या घर से निकलना सही होगा कि नहीं होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप हमारे साथ कंटिन्यूसली इस लाइव में जुड़े हुए हैं और हम भी आप तक ये अपडेट्स जो हैं लगातार पहुंचा रहे हैं। और ये विजुअल्स में आप साफ तौर पर देखिएगा कि सड़कें जो हैं बिल्कुल बर्फ़ से भरी पड़ी हुई हैं और गाड़ियों को जो है खुद रास्ता बनाना पड़ रहा है। वेदर के बारे में हम पूछ रहे हैं तो वेदर के बारे में आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से महकमे मौसमियात ने जो है उन्होंने प्रेडिक्शन की हुई है और उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है उसके बारे में कहा गया है कि फ़िलहाल इवनिंग तक जो है वेदर साफ़ रह सकता है। इसमें जो है रुकावट यानी कमी जो है देखने को मिल सकती है क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ से दूर जाती नज़र आ रही है, लेकिन हल्के फुल्के जो है बारिश के शावर्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं शाम को। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस हफ्ते में जो है मज़ीद जो है हल्की फुल्की बर्फ़ जो है वो देखने को मिल सकती है क्योंकि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने का जो है अंदेशा है, प्रेडिक्शन है। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते जो है हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इस हफ्ते जो है
या आने वाले दिनों में बर्फ़ जो है एक बार फिर से हो सकती है, हल्की फुल्की बर्फ़ जो है हो सकती है, लेकिन भारी बर्फ़बारी होने का जो है कोई भी प्रेडिक्शन अभी तक नहीं की गई है। तो ये महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जो रिपोर्ट्स हम तक मौसूल हुई हैं वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एग्जामिनेशंस के बारे में आपको बताया कि एग्जामिनेशंस जो हैं, तमाम एग्जामिनेशंस जो आज होने वाले थे या आने वाले दिनों में होने वाले थे, उनको भी जो है रद्द कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि जो है बर्फबारी जो है अच्छे खासे पैमाने पर देखने को मिली थी। और आपको मज़ीद अपडेट भी जो है कराते रहेंगे। जिस तरह से हमने एग्ज़ाम्स के बारे में बात की थी, और आपको बताऊं कि जो भी एग्ज़ाम्स यानी वो फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी के हों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हों या फिर स्किम्स सोरा के हों, उन तमाम एग्ज़ाम्स को जो है फ़िलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, और उनके अलग से जो डेट्स हैं वो बाद में निकाले जाएंगे, और वो अपडेट भी हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पावर सप्लाई के बारे में आपको बताया हमने। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिसिटी का जो एक टावर है वो गिर गया है श्रीनगर में, खरू इलाके में वो गिरा है, जिसके नतीजे में 2 गाड़ियां भी जो है उनको नुकसान पहुंचा है, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी नुकसान पहुंचा है। और जो डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है PDD, उन्होंने इस हवाले से बताया है कि फ़िलहाल 1 बजे के बाद ही जो 2 बजे की 2 बजे के बाद ही जो है इलेक्ट्रिसिटी श्रीनगर में रेस्टोर हो सकती है। और अभी तक श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे इलाकाजात में रेस्टोर नहीं हुई है। तो इरशाद अहमद इरशाद कह रहे हैं कि गुड रिपोर्टर, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, ये आपकी जो है दुआएं हैं, आपका प्यार है, और हम अपनी पूरी जो है कोशिश करते हैं आप तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाने की। और शौकत भट्ट साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 1 फुट है इन बुरापट्टन में। अब ये शौकत अहमद भट्ट साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ रीड दिस पोस्ट। बिल्कुल शौकत साहब, हमने आपका पोस्ट जो है वो रीड किया है। और आप कह रहे हैं कि 1 फुट जो है पट्टन बुरान पट्टन में है, 1 फुट जो है बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो नाज़रीन किराम, ये वेदर के हवाले से अपडेट था, और आप सब ने जो हमें प्यार दिया, अपने कमेंट्स जो है हम तक पहुंचाए, और हमें बताया कि कहाँ कहाँ पर बर्फबारी हो रही है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमें जो है अपने राय से नवाजते रहेंगे, हम तक अपनी कमेंट्स जो है पहुँचाते रहेंगे, हमें बताते रहेंगे, और हम भी कोशिश करते हैं कि हर छोटी बड़ी खबर जो है वो आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी जो है कोशिश रहती है। मुख्तार भट्ट साहब कह रहे हैं रियल रिपोर्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब, ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत है, आप लोग इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़त से नवाजते हैं। शौकत नंगरू साहब कह रहे हैं कि आई लाइक योर वॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। ये अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला की जो है हम पर मेहरबानी है, और आप सबका प्यार है कि आप इस चीज़ को जो है मॉनिटर करते हैं और इस चीज़ को सराहते हैं। ख़याम में है रोड ब्लॉकेज, जावेद भट्ट कह रहे हैं बिल्कुल मैं इस वक्त ख़याम में ही मौजूद हूँ, बल्कि ख़याम जो चौक है इसके थोड़े से दूर में मौजूद हूँ, जहाँ से मैं ये अपडेट्स आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये इख़वान चौक है, बिल्कुल फाउंटेन के पास में इस वक्त आप तक ये अपडेट पहुँचा रहा हूँ। और आप इस अपडेट में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ब्लॉक है रोड, और अभी तक यहाँ बर्फ़ जो है नहीं हटाई गई है। फरहान खान कह रहे हैं कि बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। डार मंजूर कह रहे हैं कि 1.5 फुट इन रहमू पुलवामा में 1.5 फुट कह रहे हैं ये बर्फबारी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर भी जो है बर्फबारी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 3-4 इंच जो है यहाँ पर भी बर्फबारी हुई है, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी नींद से नहीं जागी है, और अभी भी यहाँ सड़कों से बर्फ़ जो है वो नहीं हटाई गई है।
शौकत भट्ट साहब कह रहे हैं कि सोनम लोटस के हालिया बयान में जो है ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैवी स्नोफॉल का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल शौकत साहब ऐसा ही है, और उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अभी हैवी स्नोफॉल होने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन दरमियाने दर्जे की यानी लाइट शॉवर्स जो है वो देखने को हमें मिल सकते हैं, और आज शाम को जो है बारिश हो सकती है। इशफाक भट्ट साहब कह रहे हैं कि गुड रिपोर्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इशफाक साहब, आप हमें इस इज़्ज़त से नवाजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो गाड़ी है, CRPF की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ से नहीं निकल पा रही, इवन उन्होंने चेन ब्लॉक्स भी लगाए हुए हैं। तो ये शहर श्रीनगर की बात है जहाँ पर जो है गाड़ियों को चेन ब्लॉक्स लगाकर जो है चलना पड़ रहा है। तो खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि बाकी जो गांव देहात हैं वहाँ पर क्या हालात होंगी। फरहान खान कह रहे हैं कि ख्रू बजनारी में 2 फीट बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ इस लाइव अपडेट में बने रहे और हमें जो है अपने अपने इलाकाजात से इतलात जो है वो मौसूल करवाते रहे। जावेद भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह पे है। बिल्कुल जावेद साहब, हर चीज़ की जो डोर है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो साइंटिफिक जो तरक्यात हुई हैं, डिस्कवरीज़ हुई हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा मदद हमें मिलती है और पहले ही इंसान जो है चौकन्ना रहता है। लेकिन अल्टीमेट जो अथॉरिटी हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और उनके ना चाहने के बगैर कोई भी जो चीज़ है वो नहीं हो सकती, पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस सब पर हमें ईमान है। राजज़ादा फ्रूट्स कह रहे हैं कि मुझे इस्लामाबाद से शुपियान जाना है, क्या गाड़ियां चल रही हैं? तो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो अनंतनाग से शुपियान के आसपास रहते हैं, वो मेहरबानी करके इनकी कमेंट का जो है जवाब दें कि क्या ये अनंतनाग से शुपियान जा सकते हैं, क्या अभी गाड़ियाँ वहाँ से चल रही हैं, ताकि इनकी मदद हो सके और ये अपने घर से जो है निकल सकें। ठकरी मुश्ताक अहमद जो है वो कह रहे हैं कि गुड वर्क। मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं यूसमर्ग जो है वहाँ पर 2 फीट हो रही है। मुजपथरी खान साहब में 2 फुट है, ये ठिकरी मुश्ताक अहमद कह रहे हैं। तो अब सब हजरात का एक बार मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सब हमारे साथ इस लाइव अपडेट में बने रहे और हमें जो है अपडेट करवाते रहे। अब जो तमाम अपने अपने इलाकाजात से हम तक जो है अपडेट किया, आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताया कि कहाँ पर बर्फ़ हो रही है, कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ पर कितनी बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। बट शौकत कह रहे हैं कि पीडीडी एम्प्लॉयज़ जो हैं, डेली वेजर एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो रिस्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है। और हम सब जानते हैं कि ये लोग जो हैं कितनी मेहनत और मशक्क़त करते हैं और हम सब को जो है आराम पहुंचाते हैं, सहूलियत पहुंचाते हैं और अपनी जानें जो है ख़तरे में डालते हैं। लेकिन अभी भी इनके लिए कोई माकूल पॉलिसी जो है वो नहीं निकाली गई है, इनको रेगुलराइज नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस तरह से पिछली दफ़ा भी पीडीडी एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल किया था, उसके बाद बहुत सारी इनकी जो है जायज़ डिमांडों को जो है सुना गया था और उन्हें जो है उन पर जो है रद्दमल ज़ाहिर किया गया था और उन्हें कहा गया था कि उनकी जो है जेन्युइन डिमांडें जो हैं पूरी की जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि उन जेन्युइन डिमांड्स में ये एक जेन्युइन डिमांड भी होगी और ये तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं जो दिन रात मेहनत मशक्क़त करके आप तक सहूलियात दस्तियाब रखते हैं, बहाम करवाते हैं, उनकी जो है बाज़ाब्ताकारी हो सके और वो जो है इन सहूलियात का फ़ायदा उठा सकें।
मीर फिरदौस कह रहे हैं कि जम्मू रोड कब खुलेगा। जी बिल्कुल, वहाँ पर काम जो है शुरू हो गया है, बर्फ़ हटाने का काम शुरू हो गया है। अगर कहीं पस्सियाँ गिरी होंगी तो उसको भी हटाने का काम शुरू है, चल रहा है। और जैसे ही इस हवाले से अपडेट हम तक पहुंचती है, हमारे जो बाकी रिपोर्टर्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी जो है रोड खुल जाएगा। और ये भी कि अगर बर्फबारी इसी तरीके से रहती है तो मुश्किल होगा इस माहौल में, इस जो है इन्वायरमेंट में या इस वेदर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जो है चलना, क्योंकि वहाँ पर अक्सर ख़तरात लाहक रहते हैं। तो एहतियात किया जाए। और मीर सैयद अहमद मौसवी कह रहे हैं कि मागम हिंडगाम पांचस रोड अभी बंद पड़ा है। जी ये जनाब हम आपको श्रीनगर का रोड भी दिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल बंद पड़ा है। और अब देखिएगा चेन ब्लॉक्स लगाकर जो आर्मी की गाड़ी है वो यहाँ से निकल रही है। लेकिन एक बात बर्फ़ से अच्छी हुई है, क्योंकि इस साल जो है पूरी हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क भर से जो है सयाहों ने कश्मीर का रुख किया था। और बर्फ़बारी जो है इसमें चार चांद लगा देती है। और इस तरह से हम सब जानते हैं कि हमारे सयाहती मुकाम जो हैं बर्फ़बारी में एक अलग ही जो है नज़ारा पेश करते हैं। और दुनिया भर से जो टूरिस्ट हजरात हैं वो खिंचे चले आते हैं इन अयाम में। और हम उम्मीद करते हैं कि बर्फ़ इस दूसरी दफ़ा जब बर्फ़ पड़ी है, इससे और ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो वादी कश्मीर के विर्द होंगे। तसद्दुक़ हुसैन जो हैं ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट लाइट स्नोफॉल इन आलमपुरा पट्टन। ठीक है जी तसद्दुक़ साहब, यूसमर्ग में 3 फुट बर्फ़ है, पर अभी तक रोड से बर्फ़ क्लियर नहीं हुई है। सिया सैम जो है ये कह रहे हैं। बिल्कुल कहा तो ये गया था इंतज़ामिया की तरफ से कि बर्फ़बारी जैसे ही होती है तो वो उनके मुलाजमीन जो हैं वो ऑन टोज़ हैं, मैन एंड मशीनरी जो है वो खड़ी है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो आप सब हजरात का मैं एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब इस लंबे अपडेट में मेरे साथ बने रहे और मुझे पल पल की खबर देते रहे। तो नाज़रीन किराम, ज़िंदगी रही तो एक बार फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे, आपको छोटी बड़ी खबरें जो है हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट।